एजुकेशनल जोन में खुशामदीद। टुडे आवर उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज वेज टू चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं किस तरह हम मोशन को चेंज कर सकते हैं, हरारत को चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की मदद से। तो इसी तरह जब हम कोई कार चला रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, उस बीच के ब्रेक्स पे हमारी पे फोर्स रख रही होती है, तो हम उसको मुताबिक ही उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, उसकी सिम चेंज करते हैं, उसके मोशन को अप्लाई करते हैं और उसके मुताबिक हम क्या कहते हैं कार में सफ़र करते हैं। तो वैसे ही आज का ये मोशन और चेंज है। चले इसको स्टार्ट करते हैं। वी नाउ इन आवर डेली लाइफ दैट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कैन ऑनलाइन बी सेट इन द मोशन व्हेन वी पुश और पुल द ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों का रेस्ट की हालत में चलाते हैं और मोशन करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। वो कहते हैं सिमिलरली वी वांट टू द इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं सिमिलरली हमने बहुत सी चीज़ों का मूव करने के लिए इंक्रीज करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। वी नीड पुश इट अप्लाई फोर्स, और इस पर भी हमारी फोर्स अप्लाई होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इस नतीजे में हमारी डायरेक्शन हमारी सिम चेंज हो जाती है। एंड वी वांट टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं इस तरह जब हमारी डिक्रीज होती है यानी कि हमारी जो कम स्पीड होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की, वो विल अप्लाई द फोर्स, और जब हम अप्लाई करते हैं फोर्स पे तो तभी क्या होते हैं हमारी अपोजिट डायरेक्शन जो होती है वो मोशन को मूव कर जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंसान केसेस वी आर इंटरेस्टेड। वो कहते हैं इस तरह बहुत से केसेस हुए हैं द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और बहुत से केसेस में ऐसा हुआ है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे होते हैं, ट्रस्ट करा रहे होते हैं डायरेक्शन की निस्बत, फॉर दिस प्रपोज वी अप्लाई द फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और इस तरीके से वो कहते हैं हमारे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मोशन होती है वो इस पर असरअंदाज करती है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग एंड रोटेटेड इन अ सर्कुलेशन पाथ। वो कहते हैं मिसाल के तौर पर जब हम एक पत्थर को बांधते हैं, अब अक्सर देखा होगा कि आप लोगों ने के बच्चे वो क्या कहते हैं धागे के साथ पत्थर बांध के उसको घुमा रहे थे, घुमा 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 के एकदम उसको छोड़ते हैं, उसको फोर्स अप्लाई हो रही होती है। और जब उसकी फोर्स अप्लाई होती है वो उसको छोड़ते हैं तो फिर वो पत्थर के खुद अपनी मोशन के मुताबिक जिस तरफ से उसकी डायरेक्शन ज़्यादा हो रही होती है, जिस तरफ से उसकी फोर्स अप्लाई हो रही है वो उस तरफ उसका पत्थर चला जाता है। और इसी तरह जब हम एक गाड़ी वाली चाबी ले रहे होते हैं और बच्चे उसको फोर्स लगा रहे होते हैं, हमने देखा होगा कि अगर वो सीधी फोर्स लगाते हैं तो गाड़ी सीधी सीधी होकर उसकी मुँह में मूव जो क्या कहते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। तो इसी तरह क्या कहते हैं कि वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम फोर्स तो करते हैं लेकिन उनकी सिमत वो खुद तय कर रही होती है कि उन्होंने किस सिमत में जाना है। इसी तरह जैसे कि एक पत्थर पे हम फोर्स लगा रहे होते हैं, उसको गोल गोल सर्कल में घुमा रहे होते हैं और वो जब छूटते हैं तो फिर पता नहीं चलता वो किस सिमत में जाता है। जबकि सर्कुलर पाथ में कर रहा होता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में उसको मोशन में किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है, यानी कि वो पत्थर मूव कर सकता है आराम से। फॉर एग्जाम्पल अ स्टोन टाइट अ स्ट्रिंग एंड रोटेटेड इन अ सर्कल। वो कहते हैं वही मिसाल उन्होंने बताया कि जब आप पत्थर को सर्कुलर मोशन में पाथ करते हैं जिससे एक एस फोर्स इज ऑल द टाइम परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वो कहते हैं सब तरफ जो होती है ना वो उसकी जो मूवमेंट होती है पत्थर की वो चारों तरफ से आराम से चल रही होती है, वो चारों तरफ से उसको देख रहे होते हैं, यानी कि उसके चारों तरफ से फोर्स इकट्ठी है। जब आप एक हाथ में धागा लेके उसको पत्थर को घुमा रहे थे उसकी मूवमेंट क्या हो रही होती है तेज हो रही होती है, यानी उस पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही होती है, उसकी मूविंग चेंज हो रही थी, चेंजिंग द डायरेक्शन और इसी नतीजे में उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, यानी कि वो एक सिमत में एक चीज़ नहीं रहती, वो दूसरी सिमत में उस जाने की कोशिश करती है और इस तरीके से वो चली जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो किस तरह हमारे जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है और किस तरह हमारे अपोजिट डायरेक्शन से होकर दूसरी तरफ चली जाती है। तो यानी कि उसका मोशन तो एक ही साथ बराबर लग रहा होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फीमान